हेलो एवरीवन। हमारा लास्ट लेक्चर में टॉपिक चल रहा था इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। उसमें हमने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। अभी सेकंड न्यूमेरिकल जो दिसंबर 17 में यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट है डिटरमाइन इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। एफ ऑफ जेड दिया है 1/1 माइनस 1.5 जेड इनवर्स प्लस 0.5 जेड रेज टू -2। यह हमारा एफ ऑफ जेड गिवन है। तो हमने क्या किया, एज इट इज़ गिवन लिख लिया, हमने लिख लिया। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में आता है हमें जेड स्क्वायर डिवाइड बाय, अभी डिनोमिनेटर में भी जेड स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करना है होल ब्रैकेट को। तो क्या आएगा फिर जेड स्क्वायर 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1.5 जेड इनवर्स मीन्स 1/z। तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड, एक जेड कैंसल, एक जेड कैंसिल, तो बचा सिर्फ 1.5 इंटू एक जेड। सिमिलरली 0.5 जेड रेज टू -2 मीन्स 1/z स्क्वायर। और न्यूमरेटर में फिर से हम क्या, और 0.5 को हम क्या कर रहे हैं जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जेड स्क्वायर कैंसिल, तो बचा सिर्फ 0.5। तो ये अभी हमें क्या मिल गई, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल गई। तो उसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर के मैनर में हमें अरेंज करना था, इसलिए हमने न्यूमरेटर में 0.5 है जेड स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था, उसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को फॉर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। अभी ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या क्या आ सकते हैं। तो अगर आप इसके रूट्स निकालो तो वो आएंगे z - 1 z माइनस 0.5 z माइनस 1 z माइनस 0.5। तो हमने क्या किया, फिर इसी इक्वेशन को प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने भी देखा था कि हम क्या करते थे, यहाँ से एक z कॉमन निकल के राइट साइड के डिनोमिनेटर में लेके जाते थे। तो हमारा अभी हमने अरेंज किया z इंटू जेड। इस जेड स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इंटू जेड, तो जेड स्क्वायर होगा। तो मैंने क्या किया, एक z यहाँ से निकाल के डिनोमिनेटर में लेके गया, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड, और बचा फिर यहाँ पे z, ये z और इसके रूट्स को हमने लिख लिया फॉर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लग रहा था। हमने क्या किया, फिर एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 0. इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लिया। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा, फिर जेड अपॉन जेड माइनस 1 इज इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस 0.5 के लिए मैंने पहले ही बताया था कि अगर 1/s माइनस ए और s माइनस बी ऐसा इक्वेशन है, ऐसा एक्सप्रेशन है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म आता है a अपॉन s माइनस ए प्लस b अपॉन s माइनस बी। तो सिमिलरली इसको भी एज इट इज लिखोगे तो अपन क्या आएगा, इसका क्या आएगा, a अपॉन जेड माइनस 1 प्लस b अपॉन जेड माइनस 0.5। सेम प्रोसीजर हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। फिर हम क्या करते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी इक्वेशन में लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू a इंटू जेड माइनस 0.5 प्लस b इंटू जेड माइनस 1। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में z इज इक्वल्स टू 0.5 पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में z इज इक्वल्स टू अगर हम 0.5 पुट करते हैं तो क्या आएगा, फिर हमें a की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 0.5 माइनस 0.5 0। तो वहाँ से हमें मिलेगी b की वैल्यू क्या आएगी, -1। सिमिलरली अगर हम z इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं इन इक्वेशन 2 तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 0.5 क्या आएगा, -5, और यहाँ पे हमारा है 1, तो 1 अपॉन माइनस 0.5 का आंसर आएगा आपका 2। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको डिटेल में निकालना है तो प्रीवियस एग्जांपल आप
रेफर कर सकते हैं। तो हमने बी और ए की वैल्यू निकाल दी और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 क्या है फिर हमारा a अपॉन जेड माइनस 1 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 0.5। तो a की वैल्यू क्या है 2 अपॉन जेड माइनस 1 और b की वैल्यू क्या है -1, तो -1 अपॉन जेड माइनस 0.5। इसका आंसर सेम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वही आएगा अगर आप सॉल्व करने के बाद। देखो हमने क्या किया यहाँ पे एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड, ए और बी की वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद इसको 2 को ये z को हम क्या कर जाएंगे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। अभी जो राइट साइड के डिनोमीटर में, लेफ्ट साइड के डिनोमीटर में जो हमारा z है उसको हम राइट साइड के न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो वो जाएगा 2z अपॉन जेड माइनस 1 प्लस -1 इंटू जेड अपॉन जेड माइनस 0.5। अगर मैं 2 को कॉमन निकाल के बाहर फिर बचता है मेरा z अपॉन जेड माइनस 1 और सिमिलरली यहाँ पे बचता है z अपॉन जेड माइनस 5। तो अगर आपको इसका x ऑफ n निकालना है तो हमने पढ़ा था a रेज टू u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन जेड माइनस a। तो ये क्या है z अपॉन जेड माइनस a के फॉर्म में है, ये भी क्या है z अपॉन जेड माइनस a के फॉर्मूले। सिर्फ यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है। तो हमारा जो z ट्रांसफॉर्म आएगा क्या आएगा 1 इंटू यू ऑफ n और मल्टीप्लाई विथ 2, तो 2 यू ऑफ n। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा a की वैल्यू -0.5 a की वैल्यू है और ये -1, तो ये -0.5 इंटू यू ऑफ n। तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यू टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल नहीं, सॉरी, डिफरेंस इक्वेशन। तो पहले हम डिफरेंस इक्वेशन के एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि क्यों हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। तो आपने नेटवर्क एनालिसिस में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था आरएलसी क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन। फिर आपने पढ़ा था नेटवर्क थ्योरम्स। फिर आपने पढ़ा था स्टेडी स्टेट एनालिसिस एंड ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। आपने एसी स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट पढ़ा था। उसमें आप क्या करते थे, एक नेटवर्क था आरएलसी, एक नेटवर्क था ट्रांजिएंट स्टेट में और एसी स्टेडी स्टेट में। अगर मेरे आरएलसी पैरामीटर का एक सर्किट है तो आप क्या करते थे, एक t इज इक्वल्स टू 0 पे और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे और t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे मेरे सर्किट का रियल टाइम परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे। अगर एट t इज इक्वल्स टू 0 मीन्स बिफोर स्विच क्लोजिंग में मेरे सर्किट में क्या चेंज होता है और सर्किट का क्या रिस्पॉन्स होता है। एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस मीन्स जब मेरा सर्किट का स्विच क्लोज होता है तो मेरा इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या चेंज आता है, वो शॉर्ट सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट होते हैं। फिर उसमें से उसके बाद t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मीन्स एट स्टेडी स्टेट पे मेरे सर्किट का क्या पैरामीटर होता। तो ये सब एनालिसिस करने के लिए आप यूज़ करते थे KVL एंड KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कंसीडर कि ये एक सर्किट है जहाँ पे सिर्फ LC सर्किट है एक, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट लगे। तो इसका अगर आप सर्किट क्लोज करने के बाद एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे इसका इक्वेशन लिखो तो क्या आएगा, I ऑफ t करंट फ्लो रहा है और मेरा इनपुट है V ऑफ t। तो इसका सर्किट, इसका KVL का इक्वेशन क्या है, V ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या आता है, वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर।
तो आपका क्या रहेगा फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। अगर इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर सकता हूँ एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी माइनस वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा क्या है, एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है और मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन को रिमूव करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, एल डी स्क्वेयर आई ऑफ टी प्लस डी टी स्क्वेयर प्लस 1/c आई ऑफ टी प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ वी आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0। अभी ये क्या होगा, एक सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अभी ये क्या होगा, एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गया। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट इन द सर्किट। तो यहाँ पे ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दो हमारे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ये भी एक रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसी अगर मुझे सिस्टम का या इसी नेटवर्क का अगर मुझे सिस्टम का रिस्पांस एनालिसिस करना है कंटिन्यूस डोमेन में, कंटिन्यूस टाइम डोमेन में, क्योंकि अभी यहाँ पे सिग्नल क्या करंट है, करंट और वोल्टेज है वो क्या कंटिन्यूस सिग्नल है। तो कंटिन्यूस सिग्नल को हमें एनालिसिस करना है t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 प्लस और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। तो हम क्या करते थे, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम करते थे हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते थे 1/cs आई ऑफ s माइनस s v आई ऑफ s। ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज था। तो सिमिलरली जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का एनालिसिस होता है, डिफरेंशियल दो टाइप्स, देखो अभी दो टाइप्स के इक्वेशन यूज किए जाते हैं कंटिन्यूस डोमेन में, कंटिन्यूस टाइम डोमेन में डिफरेंशियल इक्वेशन और डिस्क्रीट टाइम डोमेन में होता है डिफरेंस इक्वेशन यूज होता है फॉर द एनालिसिस ऑफ डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। विथ डायनामिक बिहेवियर मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू जैसे टाइम चेंज होगा मेरे सिस्टम का परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा को कहते हैं डायनामिक बिहेवियर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो रहा था, हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते थे फॉर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको मैथमेटिकली मॉडल करने के लिए। ये उसका मैथमेटिकल मॉडल इक्वेशन थे इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते थे फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट टाइम डोमेन हम यूज करते हैं डिफरेंस इक्वेशन और उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म। आई होप आपको क्लियर होगा इसका एप्लीकेशन कंटिन्यूस टाइम डोमेन में और डिस्क्रीट टाइम डोमेन में क्यों यूज करते हैं हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, ए मैथमेटिकल इक्वेशन इन विच दिस इक्वेशन कंसिस्ट ए फंक्शन एंड इट्स रिलेटेड डेरिवेटिव, सच ए इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन आर यूज टू मॉडल कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिस्टम और वहाँ पे यूज करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज्ड फॉर एनालिसिस। LT का मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डेफिनेशन ए मैथमेटिकल इक्वेशन विच कंसिस्ट ए डिफरेंस इक्वेशन ए डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन सच इक्वेशन कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन। और डिफरेंस इक्वेशन आर यूज टू मॉडल डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम, डिक्रीज मीन्स डिजिटल टाइम कंट्रोल सिस्टम और अप्रोक्सीमेट कंटिन्यूस सिस्टम और अप्रोक्सीमेट
कंटिन्यूस टाइम सिस्टम जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन होता है एट टी इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू 1, टी इज इक्वल्स टू 3, नॉट कंटिन्यूस, टी इज इक्वल्स टू 0.1, 0.3 नहीं, एट सक्सेसिव इंटरवल्स टी इज इक्वल्स टू 1, टी इज इक्वल्स टू 3, टी इज इक्वल्स टू 5 या टी इज इक्वल्स टू 1, टी इज इक्वल्स टू 4, ऐसे कोई भी वैल्यूज़ के लिए सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंस इक्वेशन था, सॉरी, डिफरेंस इक्वेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी डिफरेंस इक्वेशन फॉर जेड ट्रांसफॉर्म। तो पहले हमने पढ़े थे एक 11 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जेड ट्रांसफॉर्म में। वहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी या एक थ्योरम कहोगे आप, शिफ्टिंग थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम फॉर जेड ट्रांसफॉर्म। तो अगर एक सिग्नल है मेरा एक्स ऑफ टी माइनस एन टी, एक्स ऑफ टी माइनस एन टी, एक्स ऑफ टी माइनस एन टी, एक्स ऑफ टी माइनस टी, टी माइनस एन टी, तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा फिर, जेड रेस टू माइनस एन एक्स ऑफ जेड। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस एन टी, टी माइनस एन टी एक डिलेड सिग्नल है बाय अमाउंट ऑफ एन टी, सिग्नल क्या है, डिलेड है। अगर इसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ये आपका ऐसा दिखेगा, यहाँ से कई एन टी पे ये मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, डिलेड बाय एन टी सिग्नल है, डिलेड बाय एन टी सिग्नल। तो ये सिग्नल ऐसे दिखेगा, एक्स ऑफ टी माइनस एन टी। ओके, फिर नेक्स्ट है इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस एन टी, टी प्लस एन टी एडवांस सिग्नल, एडवांस बाय एन टी। अगर इसको आपको ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, फिर ये तो डिले था, एडवांस क्या आएगा, यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा, एडवांस बाय एन टी, एन टी की एन क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है एन टी। ये मेरा सिग्नल ऐसे दिखेगा। ओके, उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या है फिर, जेड रेस टू एन एक्स ऑफ जेड माइनस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एक्स ऑफ एन जेड रेस टू माइनस एन। ये स्टैंडर्ड थ्योरम है फॉर दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स, जिसका जेड ट्रांसफॉर्म इस थ्योरम से निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 एन की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो अगर एन की वैल्यूज़ 1 है तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, डिलेड सिग्नल का। एन की वैल्यू अगर पुट करते हैं हम टी माइनस एन टी में, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी का जेड ट्रांसफॉर्म का आएगा फिर जेड रेस टू माइनस 1, टी माइनस एन टी का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, जेड रेस टू माइनस एन एक्स ऑफ जेड। तो एन की वैल्यू क्या है 1, तो जेड रेस टू माइनस 1 एक्स ऑफ जेड। सिमिलरली अगर एन की वैल्यू आप 2 रखते हो तो क्या आ जाएगा फिर, जेड रेस टू माइनस 2 एक्स ऑफ जेड, विच इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस 2 टी सिग्नल। सिमिलरली हम अभी डिस्कस करते हैं एडवांस सिग्नल के लिए। एडवांस सिग्नल के लिए अगर इफ एन इज इक्वल्स टू 1 देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस टी, इनकी वैल्यू 1 है ना, तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, जेड रेस टू एन, जेड रेस टू 1, इनकी वैल्यू 1 है। उसके बाद एक्स ऑफ जेड एज इट इज माइनस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 0 टू एन माइनस 1, एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 एज इट इज लिखा है मैंने। समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 0 टू 0 एक्स ऑफ एन जेड रेस टू माइनस एन। तो अभी यहाँ पे हमारा समेशन क्या हो रहा है, लिमिट कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम 0 टू 0। तो इसलिए हमने एक्स ऑफ यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू पुट कर दी, या इसको एक काम करो आप के से डिनोट करो, इसको आप के से डिनोट करो, के इज इक्वल्स टू 0 एक्स ऑफ के, एक्स ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, के की वैल्यूज़ को पुट करेंगे एक्स ऑफ के, तो के की वैल्यू क्या है 0, जेड रेस टू माइनस 0, जेड रेस टू माइनस 0 1, एनीथिंग रेस टू 0 1, और फिर ये जेड अंदर
मल्टीप्लाई, अगर आप ये समेशन को सॉल्व करते हो k इज इक्वल टू 0 to 0 x ऑफ k, तो क्या आएगा फिर ओनली x ऑफ 0, क्योंकि लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम 0 से 0, तो ये एक्सपांशन नहीं होगा, सिर्फ x ऑफ k आएगा। k की वैल्यू क्या है, अभी लिमिट्स 0 है, तो x ऑफ 0 और z एज इट इज मल्टीप्लाई आएगा, तो z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा फिर, z x ऑफ z माइनस z x ऑफ 0। उसके बाद कुछ z ट्रांसफॉर्म दिए फॉर सिंप्लिसिटी, हमें इतना सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, n की वैल्यू पुट्स करो, x की वैल्यूज पुट करो, तो फॉर जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो हम पहले ये टेबल को देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल पे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।